परिंदे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं संजू शरण एक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ जिसे मैंने लिखा है। ये कहानी मेरी छपी हुई कहानी। मेरी कहानी का शीर्षक है पहेली। काव्या अपने बचपन के शहर बंगाल के एक छोटे से शहर में गई हुई थी, जहाँ उसे अपने स्कूल के सर्टिफिकेट निकलवाना था। काव्या अपने जब शहर में पहुँचती है, वह छोटा सा शहर जिसमें बहुत सारे क्वार्टर थे। एक तरफ केवल क्वार्टर ही क्वार्टर, दूसरे तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर, और वो पहाड़ के वादियों में बसा हुआ छोटा सा शहर था। छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, कोई हिल स्टेशन नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ बचपन गुजरता है वह जगह जन्नत से कम नहीं होता। काव्या अपने घर पहुँचती है तो उसके माता पिता उसका स्वागत करते हैं। उसका जॉइंट फैमिली था, सभी लोग उसका स्वागत करते हैं काव्या का अपना घर देखकर, क्योंकि आज वो अपने मैके 10 साल बाद आई थी और अपने घर के लोगों को देखकर वो काफ़ी भावुक हो गई। और उसकी चचेरी बहन नित्या अपनी काव्या को देखते ही बहुत खुश हो गई। और दोनों बहनें अपने रात के समय दोनों बहनें अपने कमरे में बैठकर गप मारने लगी और पुराने दिनों को याद करने लगी। नित्या कहती है कि दीदी, आप इतनी शांत हो गई। काव्या दी कितनी चंचल थी बचपन में, याद है? मोहल्ला में दूसरे के घरों में पटाखा छोड़ती थी। काव्या हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कही, वो पुराने दिन थे नित्या, छोड़ उन बातों को। दीदी, आप बहुत उदास रहती हैं, क्या बात है दीदी? कुछ नहीं नित्या, बस शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। और दोनों बहनें बात करते करते सो जाती है। सुबह जब नींद टूटती है तो उसकी सारी सहेलियाँ उसके घर में आ जाती है। प्रकृति का भी एक अजब नज़ारा था। सितंबर का महीना, आसमान से बादल बरस रहे थे और दुर्गा पूजा का भी आगमन था, वो भी बंगाल का एरिया। दिन उसका मन पुरानी यादों में खो जाता है। कैसे वो हर श्रृंगार का फूल को चुनती थी, कैसे वो पानी में भीगती थी। लेकिन आज उसे स्कूल जाना था। स्कूल जाना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था और उसकी सारी स्कूल की सखियाँ आई हुई थी। अपनी सखियों के साथ काव्या अपने स्कूल में जाती है। वही पेड़, अरे यहाँ पर तो सर बैठते थे, अशोक सर। हर एक क्लास को काव्या ऐसे देख रही थी जैसे मानो हर क्लास से उसका बचपन का कोई नाता हो, कोई बहुत बड़ा रिश्ता हो। उसकी सहेलियाँ समझ जाती है कि काव्या के मन में क्या चल रहा है। अचानक काव्या अपने 8 क्लास के क्लासरूम को बहुत गौर से देखती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी फ्रेंड अन्नू कहती है, यार अभी भी तुम पुरानी बातों में ही डूबी हो, अरे भूल जाओ उन यादों को। काव्या कहती है कि वो भ्रम था या क्या था हम नहीं जानते अन्नू, पर वो यादें कभी भी मेरे जीवन से नहीं जाएगी। मुझे उन यादों को मैं भूल नहीं सकती जब तीसरी पीरियड में किसी का इंतज़ार रहता था। किसी ने एक बार झटके से ही कहा था आई एम सॉरी, और उसके बाद जीवन ही बदल गई। वो दिन को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। सभी की आंखों में आंसू आ जाता है, सभी अपनी स्कूल की यादों को खो जाती है। तब एक सहेली कहती है कि तुम लोग के बीच में मन्नू आ गई। मतलब मन्नू बहुत सुंदर है, मगर आने से क्या होता है? मन्नू या किसी के आने से क्या होता है? ये राज ने तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, उसकी आंखों में मैंने पढ़ा और बहुत सी बातों में मैंने पढ़ा कि राज मुझे पसंद करता था। खैर छोड़ पुरानी बातों को। तभी वहाँ पर स्कूल का चपरासी आता है और उन सभी को देखकर कहता है, अरे आ गई चंडाल चौकड़ियों। सभी लड़कियाँ पैर छूती हैं तो कहती है, राना काका मुझे सर्टिफिकेट निकलवाना है। बोला हाँ, पर पुरानी बातें याद करके मेरा मन भर आता है बेटा, अब तुम लोग बड़ी बड़ी हो गई, बच्चों वाली हो गई। लेकिन मुझे ये याद आता है कि तुम लोग के डर से वो राज था ना, वो स्कूल के गार्डन में नाश्ता करता था, चौक पड़ती है सभी, और पता नहीं पत्थर पे क्या ठोकता था। सभी सहेलियाँ के आंखों में एक चमक आ गई और सभी सहेलियाँ उसी जगह पे जाती है जिस पत्थर पे राज कुछ ठोकता था।
वो ना सभी सहेलियाँ उस पर देखती है कि ज़रूर कोई ना कोई राज है। और मन्नू कहती है कि आज तुम्हारे पहेली का जवाब मिल जाएगा काव्या। वो क्या करती है कि सभी मिलके अपने ईंटा से छुड़ाती है काई को और पूरा पत्थर को साफ करती है। तभी चंद पंक्तियाँ वहाँ पर लिखी हुई मिलती है। हम रहें या ना रहें, यादें जमा होंगी। उस समय की बीती बातें की सारी यादें ताज़ा रहेगी। ये सच है कि हम न कह पाए तुम्हें, न तुम कुछ सुन पाई, पर हमारी प्यार की ये कहानी सदा जमा रहेगी। राज, तुम्हारा राज काव्या। सभी चौंक पड़ती हैं। 20 साल से काव्या इसी असमंजस में थी कि राज उसे चाहता था या ना चाहता था। पर राज की ये बातें उसके दिल को छू गई। वो रो पड़ी। तभी राणा काका आके कहते हैं कि राज का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। सभी की आंखें भर आते हैं। सच, ये पहेली जानकर भी क्या मिला, ये पहेली जानकर भी क्या मिला। सभी सखियाँ कहती है, मैं कहती थी ना काव्या, राज तुम्हें बहुत पसंद करता है। और वो उस पत्थर से लिपट के रोने लगती है। आई मिस यू राज, आई मिस यू राज। जय हिंद, जय भारत।